हेलो, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम कैसे हमने यात्रा अपनी आरंभ की थी कुंभ के लिए। तो यहाँ से हम कुंभ तो नहा लेते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं हम। और यहाँ हमने रिक्शा भी किया, और यहाँ पर रिक्शे वाले 500 से लेकर 400 से लेकर पर मेंबर मांगते हैं सवारी। बहुत लूटपाट मची रखी है। और मैं ये कहूँगी कि देखो, जिसके पास पैसे हैं तो वो अपना थोड़ा बहुत चलने का कम कर लेगा, पर जिस पे नहीं है तो वो कैसे करेगा। और यहाँ पर जितनी भी संख्या थी लोगों की, तो 10% ही लोग रिक्शे कर रहे थे, बाकी के 90% सब पैदल पैदल चल रहे थे। तो इसी वजह से किसी को 90 के, किसी को 50, किसी को 40 ऐसे चलना पड़ रहा था। तो वहाँ से हम फिर यहाँ आ जाते हैं अपनी बस पर। और बहुत सारी कठिनाई हुई, मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकती यहाँ पर कि कैसे क्या, पर हाँ सारे लोग पिछड़ने के बाद में फिर सब मिल जाते थे और सब बस पे आ जाते थे धीरे धीरे करके। पर ये कोई पहले आ जाता था, कोई बाद में आ जाता था, पर आ सब जाते थे। तो यहाँ हम बनारस आते हैं, वहाँ से कुंभ से लेकर सीधे हम यहाँ बनारस आते हैं, तो हमें कोई जाम नहीं मिलता है। तो यहाँ जो पार्किंग थी, तो वहाँ पर ये साड़ियाँ बिक रही थी, बनारसी, बनारस कहते हैं ना बनारस की साड़ी। तो ये देखिए, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ बिक रही थी। मुझे भी अच्छी लगी थी, औरों ने भी ली थी, बहुत ली थी। और मैंने भी 2 साड़ियाँ ली थी। तो एक तो साड़ी मैंने यहाँ से ली थी, और एक साड़ी मैंने बनारस के वहाँ मेले से ली थी, जहाँ काशी विश्वनाथ हमने दर्शन किए थे, तो हमने वहाँ से ली थी। और ये है भंडारे की जगह। तो यहीं पास में कम से कम 2 से 2, हाँ, 150 से 200 कदम, और ज़्यादा हो या कम हो मुझे नहीं पता, पर हाँ 200 कदम करीबन थे जहाँ हमारी बस रुकी थी। तो वहाँ ये भंडारा हो रहा था। तो और लोग तो सब लोग वहाँ चले गए थे होटल पे खाना खाने के लिए, और हम भी जा रहे थे, पर मैं भटक गई। और मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, बताई तो मुझे कोई और जगह थी, पर मैं यहाँ भटक गई थी। और भटकते हुए हम यहाँ आ गए। तो हमने भंडारे पे खा लिया। यहाँ पर खाना खाना था, कहीं पे खा लो, भंडारे पे खा लो या होटल पे खा लो। और होटल से खाने से यहाँ का खाना बेस्ट था। अरहर की दाल, चावल, कचौड़ी, पूड़ी, सोयाबीन की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, यानी कि अच्छा खाना था। तो हमने भी खा लिया यहाँ पर, और बाकी के सब लोगों ने वहाँ खा लिया होटल पर। तो होटल पे जाने के लिए टेम्पू करना था, और हमारी हालत पस्त हो गई थी। तो हमने सोचा कि हम सभी ने विचार किया कि यहीं खा लेते हैं। तो हमने सब ने यहीं खाया। और बाद में फिर हमारे ये पतिदेव भी आ गए थे, क्योंकि पतिदेव भी पिछड़ गए थे मेरी बड़ी बेटी के साथ। तो वो भी फिर मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया, तो वो भी आ गए। और यहाँ से हम फिर प्रस्थान करते आगे के लिए। तो यहाँ आ जाते हैं हम मंदिर। तो यहाँ मतलब जो पैसे देकर फ्रेश होते हैं ना, तो कुछ लोग वहाँ फ्रेश होने के लिए गए थे, मैं भी गई थी। फिर वहाँ से फ्रेश होकर फिर ये हम आगे बढ़ते। तो देखो, इतनी पतली पतली गली, इससे भी बहुत पतली पतली गली है यहाँ पर, जितनी ये मैं दिखा रही हूँ इससे भी आधी मतलब पतली। तो वहाँ से इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। काशी विश्वनाथ में भी आप सोचो कि कुंभ में ही भीड़ है, तो यहाँ पर भी, यानी कि कुंभ की सारी भीड़ काशी विश्वनाथ और अयोध्या, ये सब टूर एकदम पास ही पास हैं ये सभी। तो सभी लोग सोचते हैं कि काशी विश्वनाथ भी हो जाते हैं कुंभ आई है तो, और अयोध्या भी। तो इस वजह से, और अयोध्या की एंट्री तो बंद ही कर दी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पहले घाट पर, और यहाँ मस्तियाँ चलती हैं। तो मैंने यहाँ की वीडियो, बस मेरी घाट तक की वीडियो ही यहाँ की बनी थी। उसके बाद में हमारा मोबाइल यहाँ वो हो गया था, बंद हो गया था हमारा। कुछ तो बंद भी हो गया था, और कुछ जमा जो कर लेते हैं ना, तो जमा हो गया था। तो आगे की बिल्कुल भी किसी के पास भी नहीं है वीडियो, सभी के यहाँ पर बंद हो गए थे मोबाइल। और मेरे मोबाइल की तो बैटरी भी डाउन हो गई, इनका तो बिल्कुल ही डाउन हो गया। मेरा तब भी चल रहा था, 15 से 20% था। तो मैंने यहाँ की वीडियो बना ली। और बाकी जो आगे हम मंदिर हम गए थे। और यहाँ पर है ना, एक बात कहूँ जिसको नहीं पता है, अगर जो लाइन लगती है ना, तो वो घाट से ही लग रही थी। मुझे नहीं पता कहाँ से कब लगती है, पर इस टाइम जब हम गए थे तो घाट से ही लग रही थी लाइन, और हम आगे बढ़ गए थे। यहाँ से नहाकर हम आगे बढ़ गए थे। और ये सुबह का टाइम है, 5 बजे का।
तो हम आगे बढ़ गए थे। फिर हमें इतना घूमना पड़ा बार बार, इधर से उधर उधर से इधर। तो ये सुबह का दिन निकल आए, सभी लोग नहा धोकर अपनी डुबकियाँ लगाकर तैयार हो गए। और मैं बता दूं, मैं तो डुबकी लगाती नहीं हूँ, मुझे तो डर लगता है, बस ऐसे ही सादा नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग अपने फ़ोटो कर रहे थे, अपने अपने वीडियो बना रहे थे, और अपनी वो चंदन वगैरह जो लगवाती हैं, तो वहाँ पर ये चंदन वगैरह लगवा कर और आगे के लिए फिर प्रस्थान करती हैं। तो यहाँ पे बता दूँ, गली नंबर 2 जो है, तो वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। अगर आप प्रसाद लेकर दर्शन करोगे तो आपके बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप वैसे लाइन लगाओगे तो आपको कितने 6 से 7 घंटे हो जाए, 8 घंटे हो जाए, 10 घंटे भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग रही। तो आप समझ सकते हो कि प्रसाद लेकर उसमें बीच लाइन में लगा देते हैं। मैं बता दूं, जो अगर किसी कोई जाए तो अच्छी तरीके से समझ जाए, है ना। तो फिर वहाँ वही लास्ट वीडियो थी। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर आकर अपने फ़ोन लिए, वहाँ से आगे कोई वीडियो नहीं बनी, अगर बनाती तो बहुत अच्छी अच्छी बनती। तो हमने फिर यहाँ पर आ जाती अपनी बस पर। तो सभी ने अपने मोबाइल चार्ज किए, ज़्यादातर लोगों ने मोबाइल चार्ज किए, सभी की बैटरी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि कुंभ में टाइम लग गया। किसी ने चार्ज नहीं किए थे, किसी ने किए थे, तो अधिकतर लोगों के मोबाइल डाउन ही थे। तो मैंने भी अपना चार्ज करके फिर अपनी वीडियो आगे के लिए बनाई। तो ये वीडियो है अयोध्या की, यानी कि हम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं आगे जाने के लिए बनारस से होकर। तो बनारस हम शाम को 7 बजे बैठे थे, 7:15 बजे समथिंग हम बैठे थे बनारस से अयोध्या के लिए। और ये टाइम ऐसा था, बहुत 2 दिन हो गए तो थकान बहुत हो गई, तो मैं आगे केबिन में जाकर सो गई। पहले दिन तो मैं सोई नहीं थी, पूरी रात जगती रही, ड्राइवर के पास मैं और ये बैठे रहे। और हम सो नहीं सकते हैं आगे, है ना, केबिन में, तो भाई जगना तो पड़ेगा। बाकी के सब लोग सोए थे, हम दोनों नहीं सोए। और दूसरी रात फिर बहुत थकान हो गई, यानी कि 2 दिन 1 रात की जगाड़ थी, तो मैं तो सो गई आगे जाकर। तो मुझे नहीं पता थी कि जाम मिला था रात को, क्या हुआ था। मुझे सुबह पता चली थी कि रात भर जाम था, यानी कि मुश्किल से 2 से 3 किलो 5 किलो, हाँ समथिंग 5 किलोमीटर चली होगी। हाँ, 5 किलोमीटर चलने के बाद में जाम मिल गया था इस तरीके से। अब ये जाम इतना था, यानी कि शाम को 7 सवा 7 बजे से लेकर, और ये सुबह का टाइम हो रहा था समथिंग 7:30-8 बजे का, यानी 12 घंटे में सिर्फ इतनी ही गाड़ी आगे बढ़ पाई थी। तो इतना जाम हमें मिला था, बहुत जाम मिला था हमको। और अयोध्या के लिए यहाँ से फिर एंट्री भी बनती, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर आगे पहुंचकर फिर नो एंट्री थी। पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे थे, उन्होंने मना कर दी थी। तो हुआ ऐसा, हमारे तो किस्मत में था। तो जब जाम लग रहा था तो भूख प्यास भी लग रही थी। तो वहाँ पे जहाँ रुकी थी बस, एक तो देखो ये यहाँ पर थोड़ा आगे ऐसे करके, तो यहाँ नहीं, इससे आगे एक आएगा पुल के नीचे। तो और यहाँ पे हमने मस्ती भी बहुत की थी। टाइम, ये हमारी जो बस है ये फूलों से सजी हुई है। तो मैं खाने के लिए कुछ उतरी थी, तो लिट्टी चोखा खाने के लिए मैं आगे बढ़ गई थी ठेले पर। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट मैंने सुना, बाकी के तो सब बस में थे, मैं ही बाहर थी, आगे थोड़ा सबसे आगे मैं थी। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि बस यहाँ से अयोध्या नहीं जाएगी, ये हमारी बस है फूलों से सजी। तो मैं ट्रैफिक का बना रही थी, कैसे ट्रैफिक लग रहा था, थोड़ी थोड़ी गैप था गाड़ियों में। तो वहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ से वह अयोध्या नहीं जाएगी, और मैप पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि जो रास्ता पे वो, जिस रूट पे वो डाल रहे थे गाड़ियों को कि इधर से जाइए, इधर से नहीं जाइए, तो वहाँ से कोई रास्ता थी ही नहीं अयोध्या की। वहाँ से सिर्फ भीड़ हटाने का, यहाँ से भीड़ हटाने का, और ट्रैफिक ना लगे। और अयोध्या में भी पार्किंग की कोई जगह इतनी थी नहीं, तो इस वजह से वो पुलिस वाले बोल रहे थे। तो मुझे तो पता नहीं था, ना इन लोगों को पता था। वहाँ पर जब मैं लिट्टी चोखा ले रही थी तो वो भैया बोले थे कि ये सब पुलिस वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आगे कोई रास्ता है ही नहीं है, लौट के या तो बस इधर ही आएगी या फिर आगे वो निकल जाएगी, आगे का कोई रूट है ही नहीं है। तो इतने में इनका फ़ोन आ जाता है कि जल्दी आ जा, कहाँ चली गई, और दूसरे रास्ते से जाना है हमें। तो मैंने इनको बताया नहीं ऐसे ऐसे है, और ये देखिए यहाँ पर ये जाम लग रहा है। तो मैं इनको बता रही थी
कि नहीं ऐसे नहीं। तो शुरुआत यहाँ से हुई। अगर ना मुझे पता चले कि बस इधर से नहीं जाएगी, कोई रास्ता ही नहीं है, तो कोई आगे की प्लानिंग बनती ही नहीं कि कैसे क्या हुआ आगे। और बस 100 बातों की एक बात, भगवान राम के दर्शन मिल गए और मुझे अंदर से मेरा बहुत दिल टूट रहा था, क्योंकि सभी लोग बोले चलो रहने दो। भाई उनकी भी बात अपनी अपनी जगह ठीक थी, क्योंकि रास्ता नहीं था। और फिर हमें 2 भगवान के रूप में मिल गए, 2 लड़के इनको, तो उन्होंने दूसरी रास्ता बताई थी। गांव 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 होकर हम लोग यहाँ पर ये देखिए अयोध्या नगरी आ गए। तो तकरीबन गांव गांव अंदर चलते चलते 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली थी और ये यहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक 3 से 4 किलोमीटर रह गया था मंदिर, तो सीधे हमारे यहाँ पर हाईवे पे यहाँ गाड़ी निकली अयोध्या। तो इतनी खुशी हो रही थी, तो सब जयकारे लगा रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम, और हो गया काम।